हाय मेरे दोस्तों, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं भाई मेरे आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग बहुत सारे डिमांड के बाद जो है हमने डिसाइड किया है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स को समझा दिया जाए, ताकि मेरे बहुत सारे प्यारे दोस्तों को दिक्कत है। क्यों उनको दिक्कत हो मेरे रहते हुए, डेफिनेटली मैं उन्हें समझाऊँ। चलिए, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज मतलब आपको बहुत पहले से मैं समझाते आ रहा हूँ, बहुत बार समझा चुका, ठीक है। इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स देन ए डिवाइड बी इज नॉट नेसेसरी एन इंटीजर। देखो भाई, अगर अपन के पास जो है दो इंटीजर है, एक मान लेते ए इंटीजर है, एक बी इंटीजर है, समझे ना। अगर आप जो है इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हो भाई, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको इंटीजर ही मिलेगा। आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको इंटीजर ही मिलेगा। अगर आप इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हो तो इंटीजर तो भाई मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको इंटीजर के अलावा रेशनल नंबर कुछ और चीजें मिल सकती हैं, ठीक है। ये बात समझ गए। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर कोई आपसे पूछता है भाई बताओ इंटीजर को अगर आप डिवाइड करते हो तो क्या हमेशा इंटीजर मिलता है? नहीं 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 नहीं, क्योंकि इंटीजर डिवाइड करने पे हमें रेशनल मिल सकता, कुछ भी मिल सकता है, मतलब इंटीजर के अलावा कुछ और मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे अगर मान लीजिए अपन के पास 4 है, एक 2 दो इंटीजर है, चलिए इसको -2 लेते हैं, ठीक है। अगर हम जोता है 4 को, इस 4 को -2 से डिवाइड करते हैं तो आप जानते हो -2 आएगा। अरे इंटीजर आ गया भाई, हाँ भाई इंटीजर आ गया, धैर्य रखो ना। देखो सपोज मान लेते 5 इंटीजर है और एक 3 इंटीजर है। जब 5 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या इंटीजर आएगा? मतलब अगर जो है भाई, अगर आप 3 से 5 को डिवाइड करोगे तो यहां पे कितना होगा? 2 आ गया, ठीक है। तो क्या इसके रिमाइंडर में 0 आया है? नहीं आया। रिमाइंडर 0 है, नहीं आया। इसका मतलब है भाई इसकी जो डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया है वह पूरी तरह से जो था 1 नहीं है, ठीक है। ये इसके रिमाइंडर 0 नहीं है। इसका मतलब जो था हमने ये केस देख लिया कि अगर इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो भाई इंटीजर आ सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमेशा इंटीजर आए। इसलिए कहा गया है कि इंटीजर को इंटीजर डिवाइड करते हो तो जरूरी नहीं है कि आपको इंटीजर ही मिलेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी है, कहता है कि भाई कि इफ ए इज एन इंटीजर एंड ए नॉट इक्वल टू 0 देन ए डिवाइड ए इज 1। कहता है भाई मान लेते ए जो है कोई भी दुनिया का कोई भी इंटीजर है 0 को छोड़ के, ए जो है दुनिया का कोई भी इंटीजर है 0 के छोड़ के, तो अगर आप उस इंटीजर को उसी इंटीजर से डिवाइड करते हो, उस इंटीजर को उसी से डिवाइड करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं 4, अगर 4 को 4 से डिवाइड करते हो, चलते हैं -2 लेते हैं, -2 को -2 से डिवाइड करते हैं, 8 लेते हैं, 8 को 8 से डिवाइड करते हैं, हर केस में आपका रिजल्ट जो है 1 आएगा। मतलब जो होता है, इससे हमारा कंसेप्ट बिल्डअप हो गया कि दुनिया का कोई भी हमारा जो इंटीजर होगा 0 के छोड़ के, अगर हम उसको उसी से डिवाइड करेंगे तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं उसका जो कोशेंट आएगा हमेशा 1 आएगा। वाह क्या बात है, ये बता दिए। जैसे मान लेते हैं -4 लेता हूं और इस -4 को अपन ने -4 से ही डिवाइड कर देता है तो 1 आ गया। 6 है, 6 को 6 से ही डिवाइड कर देते हैं 1। तो आपको एक आपको फैक्ट बता दिया कि दुनिया का कोई भी इंटीजर होगा, अगर आप उसी से डिवाइड कर डालो तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट 1 आएगा। याद रखिएगा ये पॉइंट। थर्ड नंबर बोलता है कि भाई इफ ए इज एन इंटीजर, ए जो है एक इंटीजर है, ठीक है, और उस इंटीजर को भाई 1 से डिवाइड करते हो तो आपको वही इंटीजर आ जाएगा। पहला केस, दूसरा केस क्या था कि अगर आप उस इंटीजर को उसी इंटीजर से डिवाइड करते तो 1 आ रहा है, लेकिन अगर कोई इंटीजर लेते हो और उस इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हो तो आपका वही इंटीजर आ जाएगा, समझे। तो जैसे मान लेते हैं 6 लेते हैं और इस 6 को 1 से डिवाइड करते, भाई कितना आ गया? 6 आ गया। -5 है, -5 को 1 से डिवाइड करते क्या आ गया? -5 है। मतलब दुनिया का कोई भी इंटीजर ले लो, 0 भी ले लो, कोई भी इंटीजर ले लो, अगर आप जो है उसको 1 से डिवाइड करोगे तो डेफिनेटली जो है आपका जो है खुद वही जो है
इंटीजर आ जाएगा। समझे? 4, ठीक है। इफ a इज एन इंटीजर देन 0 डिवाइड a 0 बट a डिवाइड 0 इज नॉट मीनिंगफुल। देखो कहने का मतलब है भाई कि 4 प्रॉपर्टी कहता है कि अगर आप जो है दुनिया का कोई भी इंटीजर उठा लो, अगर नहीं वैसा नहीं है, मतलब हाँ मान लेते दुनिया का कोई भी इंटीजर उठा लो और उस इंटीजर से 0 को डिवाइड करो। दुनिया का कोई भी इंटीजर उठा लो और उस इंटीजर का यूज जो है 0 को डिवाइड करने में कराओ, तो 0 को किसी भी दुनिया का इंटीजर से डिवाइड कराओगे नो भाई, हर केस में आपका रिजल्ट जो है 0 ही आएगा। मतलब मान लेते हैं हम 0 को -6 से डिवाइड करें तो फिर भी 0, 0 को 6 से डिवाइड करें 0, 0 को 99 से डिवाइड करें तो 0। हर केस में आपका जो आंसर आएगा 0 है। दुनिया का कोई भी इंटीजर ले लो, अगर उस इंटीजर को उस इंटीजर से 0 को डिवाइड कराओ, 0 को डिवाइड कराओ, मतलब जो 0 से दुनिया का कोई भी इंटीजर को से डिवाइड कराते हो, 0 से देखो 0 को दुनिया का किसी भी इंटीजर से आपका पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो और 0 को डिवाइड कराते हो तो हर केस में आपका रिजल्ट जो है 0 ही आएगा। ठीक है। लेकिन अगर मान लो तो दुनिया का कोई भी इंटीजर ले लो, अगर सबको 0 से डिवाइड करते हो हर केस में इसकी मीनिंगफुल अर्थ आएगा, मीनिंगलेस आएगा। मीनिंगलेस मतलब इसकी कोई एक डेफिनेट वैल्यू नहीं आएगा। इसको आप चाहो तो एक प्रिसाइजली जो नंबर लाइन पे प्लॉट करना चाहो, उसको दिखाना चाहो कि ये पॉइंट जो है शो कर रहा है ये नंबर, तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसलिए कहा गया है इसका कोई अर्थ ही नहीं, इसका कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है, कोई एक फाइनाइट वैल्यू नहीं है कि इसकी वैल्यू कहां पे है। पॉइंट पर जब रिप्रेजेंट करना जाए तो कहां पे इसकी पॉइंट होगा नंबर लाइन पे, ये हम नहीं प्लॉट कर सकते हैं। इसकी एंड पॉइंट कहीं भी नहीं हो सकता, कहीं भी उसकी पॉइंट नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि जैसे भी किसी भी इंटीजर को आप 0 से डिवाइड करते हो तो उसकी वैल्यूज होता है मीनिंगलेस हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो कहता है कि इफ ए बी सी आर इंटीजर, ठीक है। देखिए यह प्रॉपर्टी क्या कहता है भाई, देखो कहता है ये प्रॉपर्टी जो है, जो एसोसिएटिव लॉ है या कॉम्यूटेटिव लॉज होता है, वो आपने देखा था एडिशन के लिए वैलिड होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं होता है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन के लिए वैलिड होता है। उसी तरह डिवीजन के लिए भी वैलिड नहीं होता है। एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन के लिए एसोसिएटिव एंड कॉम्यूटेटिव लॉ वैलिड होते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए एंड जो है डिवीजन के लिए वैलिड नहीं होता है। चलिए इसको बात को मैं प्रूव करके दिखा सकता हूं आप लोगों को मेरे दोस्तों। तो देखिए मान लेते हैं सपोज 3 इंटीजर ए बी सी, ठीक है। तो ये कहता है एसोसिएटिव लॉ जो है, एसोसिएटिव लॉ कहता है कि आप दुनिया का कोई भी इंटीजर ले लो, ठीक है, 3 कोई भी इंटीजर ले लो, तो अगर केवल आपको कह दिया जाए इसको डिवाइड कर देना है तो आप डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आपको कंडीशन ना दिया जाए आपको इसको इससे डिवाइड करना, तब तक आप डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि आंसर जो था डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए मान लेते सपोज जो है हम a इक्वल टू जो है -8 लेता हूं और b इक्वल टू 4 लेता हूं एंड c इक्वल टू -4 लेता हूं। ठीक है, समझे? तो चलिए हम एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि a डिवाइड b, चलिए a को पहले a को b से डिवाइड करेंगे देन c को, उसके बाद a को बाहर कर देंगे और b जो है b को c से डिवाइड करा देंगे। ठीक है, समझे? तो चलिए इसको हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं दोनों केस में अपना LHS जो RHS के इक्वल आता है कि नहीं, दोनों इक्वल आता है कि नहीं। देखिए a क्या है -8 है, b क्या है 4 है, c क्या है -4 है, a है -8 है, b क्या है 4 है, c क्या है, इसको थोड़ा c को 2 ले लीजिएगा, 2 -2, ठीक है, -2 थोड़ा सा अच्छा से हो जाए, -2 यहां पे होता है क्या हो गया c -2। ठीक है, तो जैसे ही यहां पे कितना होगा -2 डिवाइड -2, यहां पे -8 डिवाइड -2,
देखिए -2 को -2 से डिवाइड करेंगे तो अपन को आ जाएगा 1, और -8 को जब -2 से डिवाइड करेंगे 4। क्या 1 जो है 4 के इक्वल है? नहीं। इसका मतलब कह सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉज होता है नॉट वैलिड, वह इनवैलिड है, इनवैलिड है। किसके लिए? डिवीजन के लिए। तो हम कह सकते हैं एसोसिएटिव लॉज जो है, कॉम्यूटेटिव लॉज होता है, डिवीजन के लिए वैलिड नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है भाई कि कहता है कि अगर 3 कोई भी इंटीजर है और उसमें से a बड़ा है, ठीक है, यह कैसा है मैं आपको समझाता हूं। देखिए अगर अपन के पास होता है 2 इंटीजर है, ठीक है, एक a और एक b इंटीजर, समझिएगा, एक a और दूसरा जो था b इंटीजर है, ठीक है, और इसमें ये कंडीशन दे दिया गया कि a होता है ग्रेटर देन b, ठीक है, a ग्रेटर देन b, और एक c जो दिया है, ये c जो था फर्स्ट केस में हम लेंगे इसको पॉजिटिव लेंगे, फर्स्ट केस में पॉजिटिव लेंगे, उसके बाद सेकंड केस में इसको नेगेटिव जैसा ट्रीट करेंगे। चलिए अगर हम a को जो है c से डिवाइड करें और ऑल्सो b को भी c से डिवाइड करें तो आफ्टर डिवीजन जो होता है फिर भी जो है a जो है b से बड़ा ही होगा। मतलब अगर अपन के पास 2 इंटीजर है और आपको ये कंडीशन दिया हुआ है कि a इज ग्रेटर देन b, तो अगर आप c एक कोई भी दुनिया का पॉजिटिव इंटीजर है उससे डिवाइड करते हो, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, डिवाइड करते हो, तो आप पाओगे कि फिर अगेन जो है a जो है ग्रेटर देन b होगा। इसको एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे 27 लेता हूं, चलिए 24 लेते हैं एंड 16 लेते हैं, ठीक है, 16 लेते हैं, 24 और 16 लेते हैं। ये मान लेते हैं ये a है और ये b है, और c को लेते हैं, क्या लेते हैं, 8 लेते हैं। चलिए अब जो था 24 को हम 8 से डिवाइड करते हैं, 16 को जो है 8 से डिवाइड करते हैं। देखिए पहले 24 जो है ग्रेटर देन है 16 से, मतलब a जो है ग्रेटर देन b से, तो यहां देखिए कितना हुआ, 8 से 24, 8 दूनी 16, अभी भी ये 3 जो है मतलब a ही जो था इस पार्ट का ग्रेटर है, मतलब अभी भी जो है a इज ग्रेटर देन b। देख लिए। अब दूसरा केस है, मान लेते a और b 2 पॉजिटिव ले लिए, दो आपका 2 इंटीजर ले लिए, नॉन जीरो कोई भी इंटीजर, इसमें से a जो है b से बड़ा है, ठीक है, b से बड़ा है, ठीक है, और c जो लिए पहले हम पॉजिटिव लिए थे अब नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव मतलब c को चलते हैं मान लेते हैं -8 ही ले लेते हैं, और a को जो होता है हम 24 और b को जो है 16 लेते हैं, और फिर अगेन 24 को जो है -8 से डिवाइड करते हैं, 16 को जो है -8 से डिवाइड करते हैं, कितना आ गया, -3 और -2। देखिए अभी जो है जहां पे a जो है b से बड़ा था, लेकिन जैसे देख रहे हैं कि -3 जो है ये छोटा है -2 से, तो इसका मतलब इस केस में जो होता है अब a जो है छोटा हो जा रहा है b से। मतलब जो होता है इससे एक कंक्लूजन निकलता है भाई कि दुनिया का कोई भी आप इंटीजर लेते हो और एक c कोई पॉजिटिव इंटीजर से आप दोनों इंटीजर को सेम नंबर से डिवाइड करते हो, तो जो पहले कंडीशन थी ग्रेटर की वो अब भी वो कंडीशन बरकरार रहेगी, लेकिन आप नेगेटिव से डिवाइड कर दोगे तो वह उसके उल्टा हो जाएगा। समझे? उम्मीद है जरूर आपको वीडियो अच्छा लगेगा। जरूर आप चैनल को नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। उम्मीद है आप पे बहुत उम्मीद के साथ मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू माय